तमाम एग्जीक्यूटिव एक्शंस और तमाम लेजिस्लेटिव एक्शंस की जुडिशल स्क्रूटनी सुप्रीम कोर्ट के जायज फराइज में, ऑब्लिगेशंस में शामिल है। आप अग्री कर रही हैं इससे? इन्होंने कहा कि आइन है, मैं तो कहती हूँ आइन हो या ना हो, नहीं जी, आइन हो, खुदा के लिए आइन को माने भी ना। मैं अब जो बात कहने जा रही हूँ, आर्टिकल 8 पढ़ लें चाहे आर्टिकल 190 पढ़ लें, मैंने एक दफ़ा बात कह दी कि हमें जुडिशरी की इज्जत है और हम इसका हर अहकाम मानेंगे। फिर उसमें एक आर्टिकल 244 भी है जिसमें ओथ उठाते हैं। अब प्लीज़ मेरी बात आप कहेंगी इससे हमारा रिलेटेड नहीं है, मगर उसमें ओथ उठाते हैं कि हम फौज वाले कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। जब वो ओथ तोड़ते हैं और एक जनरल डिक्टेटर बनता है और उस डिक्टेटर के नीचे जजेस जाके पीसीओ का ओथ लेते हैं, वो भी फिर आर्टिकल निकाल लें। वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर एक मिलिट्री डिक्टेटर के उसमें बैठे थे, पार्लियामेंट में आगे चलने की बात नहीं, आप यहाँ रुकें। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलिट्री डिक्टेटर की पार्लियामेंट बैठे थे, आपने बात कर ली, मैंने भी आपको कह दिया। आगे अब आप चलें कि अब जुडिशरी की बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो लेट अस हमें वहीं उस पॉइंट पे रहें। बिल्कुल। फिर उस डिक्टेटर को जिसने आइन तोड़ा उसके पीसीओ पे ये सब ओथ लेते हैं। बिल्कुल। चीफ जस्टिस फिर इन्हीं जजेस को ये पार्लियामेंट और ये अवाम माफ कर देते हैं और अपनी मसनद पे बिठाते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरा गुजारिश आज आपसे ये है और आपके फोरम से ये है कि अदलिया की इज्जत गवर्नमेंट को है, हमें है। हमने बड़े धक्के खाए हुए हैं। जब कानून बदल दिया जाता था कि 2 साल अगर आपकी पिटीशन नहीं सुनी जाती तो आपको बेल होती है, तो वो कानून भी बदल दिया गया। जावेद हाशमी इन्हीं कोर्ट्स में धक्के खाता रहा, उसको बेल नहीं मिली। यूसुफ रजा गिलानी इन्हीं कोर्ट्स में यही थे सब, इनको बेल नहीं मिली। तो इस पार्लियामेंट को, ये जुडिशरी जो है बहुत सी चीजें जिस पर इसको शर्मिंदा होना है इसके पास्ट पे, लेकिन आज की हम बात, आज हम इसकी इज्जत करते हैं। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की, इन्होंने बहुत सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया की आज़ादी के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, कोई इनकार नहीं है। लेकिन 24 जुलाई को जब एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर दस्तखत करने के बावजूद जब अबू धाबी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ये जो क्या जनरल मुशर्रफ के साथ समझौता कर लिया, कोई समझौता और एनआरओ कर लिया 24 जुलाई 2007, उसके बाद अगर इन्होंने कोई एक पत्थर उठाया है किसी फौजी आमद पर, एक तनकीद की है, कोई हरफे मलामत भेजा है, तो अपना रिकॉर्ड निकाल के मुझे दिखा दीजिए। मैं इनको रिकॉर्ड भी दिखा दूंगी। मोहतरम हमारे बिल्कुल बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, मुझे बहुत इज्जत है इनके लिए, मगर ठीक है, इनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है और जमहूरियत में मुझे कभी बुरा नहीं लगता कि हमारे खिलाफ कोई बात करे। पीपल्स पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, वो अपने खिलाफ बातें भी सुनते हैं और फिर उनका हाथ पकड़ के पार्लियामेंट में भी ले आते हैं। मोहतरमा शहीद ने जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ और डिक्टेटरशिप को खत्म किया, हटाया, वो दुनिया जानती है। हमने आवाज उठाई, हमने एक खून का कतरा बहाए बगैर डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप हटा के वहां पे लेके गए। हम जानते हैं कुर्बानी क्या है और हम जानते हैं फिर उनको उन इंस्टीट्यूशंस को बचाना भी कैसे है। कभी कभी इंस्टीट्यूशंस खुद भी भूल जाते हैं उनके फराइज क्या है। एक मिसरा मुझे कह लेने दें। और मैं आपको बताऊं, मैं आपसे माजरत के साथ मैं आपको बताऊं कि जो इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी लीडर की, मोहतरमा शहीद की दे के आया है, वो सिस्टम को बचाएगा, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, ना किसी कलम वाले को स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं आज आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कहना चाहती हूँ अपने भाइयों को भी, अपने बार के मेंबर्स को, अपने लॉयर्स को, खुदारा भाई और बहनें भी हैं। हाँ, हमारे भाई बहनें खुदारा इस्तेमाल ना हो जाएं। हम लोग जमहूरियत के लिए जंग करते रहे हैं, खुदारा इस्तेमाल मत हो जाएं। हमें किसी मिनिस्टर साहब भी पैसे वैसे बांटने बंद करें तो शायद देखिए क्यों ना। आप मुझे एक कॉमन सेंस की बात बता दें। ये बार काउंसिल एक्ट्स में लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स को बार को पैसे देने हैं। स्पेशल जहाज लेके भागे दौड़े पूरे मुल्क में, वो सारा मिली हुई बात है। पैसा एक इशू है, पैसा देना बार काउंसिल्स को देना चाहिए। लॉयर्स की क्या हालत है, आप मुझसे ना पूछे, इनसे पूछे। आज भी वो थड़ों पे बैठते हैं। क्यों? जब हम इतनी अच्छी जगह पे बैठ रहे हैं, आज भी अगर जजेस एसी वाले कमरों में बैठते हैं, मेरे लॉयर्स भाई सोच बहुत नेक है आपकी और बड़ी अहम आपने बात की। हम बात करें इसके तनाजुर में जो आजकल हालात है। नाज़रीन, इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और फिर बात करेंगे कि अदलिया के हवाले से अदलिया की क्या कोई जिम्मेदारी बनती है इसमें या नहीं। एक ब्रेक के बाद।